बहुत समय पहले भारत के एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव में एक भूली हुई बावड़ी थी। लोग कहते थे उस बावड़ी में अजीब आवाजें आती थीं। रात को कोई रोता, कोई हंसता और कोई कहता, क्या तू राजा है? लेकिन किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, सिवाय एक युवा लड़का जिसका नाम था अंश। अंश को बचपन से ही कहानियों का शौक था। दादी की कहानियां, मंदिर की कथाएं सब उसे खींचती थीं, लेकिन उसे असली जवाब चाहिए थे। वो जानना चाहता था, क्या सब सच है? एक दिन अंश को गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तू सच्चा है, बावड़ी तुझे बुलाएगी। और फिर अगली सुबह बावड़ी के पास एक चमकता पत्थर उसे दिखा। जैसे ही उसने उसे उठाया, जमीन कांपने लगी और बावड़ी का रास्ता खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अंश को डर नहीं लगा। उसका मन जैसे कह रहा था, चलो। बावड़ी के तल में उसे दिखाई दिया एक सिंहासन, लेकिन वह सिंहासन साधारण नहीं था। वह हवा में तैर रहा था और अदृश्य था। तभी एक तेज हवा चली और एक आवाज आई, जो इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, उसे न्याय का उत्तराधिकारी होना होगा। 32 आत्माएं तुझे परखेंगी। अगर तू एक भी परीक्षा में असफल हुआ तो तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। अंश ने कहा, मैं तैयार हूं। पहली आत्मा प्रकट हुई। स्वर में करुणा थी। तेरे भाई ने चोरी की है, तू राजा है, क्या करेगा? अंश बोला, न्याय करूंगा, भले ही वह मेरा भाई हो। आत्मा बोली, तू पहला पड़ाव पार कर गया। दूसरी आत्मा आई, आग जैसी आंखें। तेरे राज्य पर हमला हो गया है, पर हमलावर तेरी बहन का पति है, क्या फैसला करेगा? अंश ने कहा, राज्य की रक्षा सर्वोपरि है। तीसरी आत्मा, एक वृद्ध किसान की वेश में, राजा, अकाल है, खजाना खाली है, क्या करोगे? अपने महल का सोना बेचकर अन्न खरीदूंगा। अंश ने कहा। चौथी आत्मा, एक सुंदर स्त्री के रूप में, अगर कोई स्त्री आपको प्रेम प्रस्ताव दे लेकिन वह किसी और की पत्नी हो, मैं उसकी मर्यादा की रक्षा करूंगा। आत्मा मुस्कुराई, राजा वही है जो अपने मोह को जीत सके। इस तरह एक एक कर 16 आत्माएं आईं। हर प्रश्न गहराई लिए था। प्रेम, मोह, अहंकार, भय, लालच, और अंश हर बार संयम से जवाब देता गया। 17वीं आत्मा, एक सैनिक की आत्मा, राजा, अगर तुम्हारे मंत्री ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र किया हो, लेकिन वह तुम्हारा बचपन का मित्र हो। अंश ने कहा, जो राज्य से गद्दारी करे वह माफ नहीं हो सकता। आत्मा बोली, राजा वही है जो दोस्ती और कर्तव्य में फर्क करे। 20वीं आत्मा ने पूछा, अगर तुम्हारे निर्णय से किसी निर्दोष की जान जाए, मैं अपने अपराध को स्वीकार करूंगा और प्रायश्चित करूंगा। 25वीं आत्मा ने कहा, तुम्हें अमृता चाहिए या सत्य? सत्य, अंश ने उत्तर दिया। 28वीं आत्मा, राजा, अगर जनता तुम्हें अस्वीकार कर दे तो मैं त्याग करूंगा और सेवा में लग जाऊंगा। 22वीं आत्मा, अंतिम और सबसे शक्तिशाली आत्मा, अगर सिंहासन तुझसे कहे कि तू योग्य नहीं है, तब। अंश ने कहा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। राजा बनने की चाह से बड़ा है सत्य जानने का पथ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सिंहासन अब चमक रहा था। पहली बार उसके आकार को देखा जा सकता था। स्वर्ण, रत्नों से जड़ा, लेकिन गरिमा से भरा। सभी आत्माएं एक साथ बोलीं, तू सच्चा उत्तराधिकारी है। तू अब केवल अंश नहीं, न्याय का प्रतीक है। इस सिंहासन का अब तू संरक्षक है, न राजा न सेवक, बस एक धर्मधारी। अंश का जीवन बदल गया। वो गांव लौटा, लेकिन अब कोई राजा नहीं था, न मंत्री, सिर्फ एक दर्शक जो मार्ग दिखाता था। लोग उसे राजा नहीं, धर्मात्मा कहने लगे। वो सिंहासन अब भी उसी बावड़ी में है, अदृश्य लेकिन जागृत। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से न्याय का रास्ता चुनता है तो वो सिंहासन उसे खुद बुलाता है। क्या आज के युग में भी कोई अंश है? क्या आप उस सिंहासन के योग्य हैं?